हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सकें एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो भी बच्चे एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन अटेंड करेंगे 4 मार्च को, उनके लिए एक सजेशन रहेगी कि वो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो 3 तरीके से हमें से क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है कि आप हमें मेल कर दो। सेकेंड मेथड रहेगा कि हमने एक पोस्ट स्टार्ट की है कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में, आप वहां पर जा सकते हैं, एक पोस्ट मिलेगी जिसमें आप इन क्वेश्चंस को कमेंट कर सकते हैं एंड थर्ड वे विल बी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही आप उन क्वेश्चंस को कमेंट कर दो। द रीजन इज कि जो क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं एग्जाम में वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस रहते हैं एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट क्वेश्चंस फॉर आवर एनालिसिस। इस एनालिसिस से फ्यूचर में आपको और इवन कई सारे बच्चों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है ताकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसका एनालिसिस कर सकें एंड उसके बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन कर सके। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में थर्ड वीक ऑफ फेब मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी हेल्पफुल सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, किस कंट्री के सेंट्रल बैंक ने भी रिसेंटली साइन किया एक टर्म ऑफ रेफरेंस आरबीआई के साथ टू इंटीग्रेट द फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ बोथ द कंट्रीज, ताकि एक दूसरे की कंट्रीज में जो रेमिटेंस का पैसा है वो ईजिली जा सके, फास्ट जा सके, सिक्योर वे में जा सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव फंड ट्रांसफर हो सके। तो ये रहेगी नेपाल एंड इंडिया के बीच में, या फिर हम बोले सेंट्रल बैंक ऑफ नेपाल ने ये टर्म ऑफ रेफरेंस साइन किया इंडिया की आरबीआई के साथ। मूविंग ऑन, who has recently elected as the 72nd president of Central Council of ICAI, Indian
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सेंट्रल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है, वो है रंजीत कुमार अग्रवाल। एंड याद रखेंगे ये 72nd प्रेसिडेंट रहेंगे यहाँ पर। ये किनको सक्सीड करेंगे, सीए अनिकेत सुनील तलाटी जी को। नेक्स्ट, when was National Women's Day observed across India to commemorate the birth anniversary of Sarojini Naidu, popularly known as Nightingale of India? तो 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वीमेंस डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, एज वेल एज इनको भारत कोकिला, राइट, ये इस नाम से भी जानते हैं। फिर याद रखेंगे 2024 में 145th बर्थ एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व करी सरोजनी नायडू की। Next, name the bank that has recently entered into an MOU with the government of UP to collaborate on livestock healthcare management and welfare. तो इंडसइंड बैंक ने, याद रखेंगे, अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया एंड एक MOU साइन किया गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साथ, ताकि लाइव स्टॉक हेल्थ केयर मैनेजमेंट एंड वेलफेयर के ऊपर काम किया जा सके। एंड इसी के अंडर याद रखेंगे जो पार्टनरशिप है इज अ पार्ट ऑफ द सोशल इनिशिएटिव जो कि है भारत संजीवनी प्रोग्राम। भारत संजीवनी प्रोग्राम के अंडर, एंड इसका एम क्या है कि जो लाइव स्टॉक है, करेक्ट, उसके ऊपर फोकस किया जाए एंड उसको हम कैसे उनको बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं टू ग्रो। नेक्स्ट, विच एयरवे हैज रिसेंटली नेम्ड एज द ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स टीम? तो CSK चेन्नई सुपर किंग्स की जो ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं वो कौन है अब, वो है एथियाड एयरवेज, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम, इन्होंने अभी असेंट दिया टू पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 दैट इज एम्ड एट प्रिवेंटिंग माल प्रैक्टिसेस इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। पूछा जा रहा है एज पर द बिल द कमिटेड ऑफेंस विल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजमेंट बिटवीन 3 से 10 साल एंड कितना फाइन लगेगा। देखो गवर्नमेंट एग्जाम्स में हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके माल प्रैक्टिसेस होते हैं, पैसे दिए जाते हैं ताकि नौकरी लग जाए, राइट, और जो हार्ड वर्किंग बच्चा है वो पीछे रह जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इवन अगर आपने देखा हो अभी यूपी कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम था, पेपर लीक हो गया और फिर उसको कैंसिल कर दिया गया। कितने हज़ारों लाखों बच्चे हुए इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, इसका वेट कर रहे थे। अब 6 महीने बाद होगा, तो क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद वो पेपर फिर से ऐसे लीक नहीं होगा। तो कुछ एक हमें बिल चाहिए, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग, हमारा बेसिकली बोले तो काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग तरीके से हमें ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एंड इसके लिए ये जो बिल लाया गया है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024, इसके अंडर कोई भी अगर यहाँ पे चीट करते हुए, कोई भी मैल प्रैक्टिस फॉलो करता हुआ दिखता है तो 3 से 10 साल का जेल एंड 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला जी ने अभी लॉन्च किया रिलायंट एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम एट न्यू दिल्ली। ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है फॉर डेयरी कॉपरेटिव्स, करेक्ट, इसको इंक्रीज कर दिया गया है टू 3%, जो कि पहले थी 2.5%। पहले तो ये याद रखेंगे, ठीक है, 3% कर दिया गया इंटरेस्ट सबवेंशन अब यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू देयर सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म MyGov अनाउंस द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड विद डैश कैटेगरीज टू रिकॉग्नाइज न्यू एज इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स। तो 20 नई कैटेगरीज में यहाँ पर इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 20 कैटेगरीज में यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड टू सेटअप द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? तो ये कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ये है कहाँ पर, ये आपका केरला में है। एंड केरला में ही याद रखेंगे इस एयरपोर्ट की फैसिलिटी में, इस प्रीमिसेस में यहाँ पर एक 1000 किलोवाट का पायलट बेसिस पर एक इस्टेब्लिश किया जाएगा हाइड्रोजन प्लांट, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। और हम जानते हैं ग्रीन हाइड्रोजन की फैसिलिटी मेन इंपॉर्टेंस क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कोई भी कार्बन कंटेंट रिलीज नहीं करता है बर्निंग पे, सिर्फ वाटर वेपर्स। तो राइट ऑप्शन बिकम यहाँ पे कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस कंपनी ने ये MOU साइन किया, कोचिन इंडिया और कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ, वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 रिलीज बाय एक्सिस बैंक्स बरगंडी प्राइवेट एंड ह्यूरन इंडिया इन Feb, डैश कंपनी हैज एमर्ज एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर 3rd consecutive ईयर। तो वो है RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यहाँ पर
सब ने एमर्ज करके आई एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। 15,64,663 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यूएशन रहेगी। RIL इज फॉलोड बाय TCS एंड HDFC बैंक सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट, नेम दैट स्मॉल फाइनेंस बैंक जिन्होंने दैट हैज रिसेंटली बिकेम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर विद चेन्नई सुपर किंग्स। तो वो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये चेन्नई सुपर किंग्स का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट इज DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इन्होंने अप्रूव किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटीज वर्थ 84,560 करोड़ रुपीस, राइट, ताकि जो इंडियन आर्म फोर्सेज है एंड इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनको जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसमें बूस्ट लाया जा सके। मूविंग ऑन, इन विच सिटी इंडियन आर्म फोर्स हैज रिसेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 इन Feb 2024। तो पोखरान राजस्थान में हमने ऑब्जर्व करा वायु शक्ति एक्सरसाइज, राइट। 17 फरवरी को ये एक्सरसाइज हुई एंड राजस्थान में हुई, राइट, इन पोखरान राजस्थान। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। और यहीं पर एक थीम याद रखेंगे इस एक्सरसाइज की। थीम क्या है? लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024। तो देखो 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का था। तो यहीं पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 89 न्यू सर्विसेज एंड न्यू डिजिटल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए फॉर देयर कस्टमर्स। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 8 फरवरी को 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे था। नेक्स्ट, IRDAI ने अनाउंस किया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंट स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स इन द इंश्योरेंस सेक्टर। क्वेश्चन आ जाता है कि द रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी विल बी चेयर्ड बाय डैश मेंबर ऑफ IRDAI। तो ये जो कमिटी फॉर्म की गई है, एक्सपर्ट कमिटी, ये चेयर किसके द्वारा की जाएगी? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो किनके द्वारा चेयर की जाएगी? तो ये की जाएगी रजय कुमार सिन्हा के द्वारा। ठीक है, इससे पहले रजय कुमार सिन्हा ये आपके मेंबर थे फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के ऑफ IRDAI। मूविंग ऑन, इन फेब इसरो के द्वारा अभी एक सैटेलाइट लॉन्च की गई यूजिंग देयर GSLV F-14, ये रॉकेट का नाम है। इसके मदद से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। सैटेलाइट है इनसेट 3DS। ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट रहेगी, राइट। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया था एंड जियोसिंक्रोनस स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है SpaceX। इन्होंने लॉन्च किया ओडेसिस। ये एक रोबोटिक लूनर लैंडर है। किस कंपनी का है? इंट्यूटिव मशीन का है, करेक्ट। एंड दिस वाज लॉन्च यूजिंग Falcon 9 रॉकेट, फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ओडेसिस ये एक क्या है? रोबोटिक लूनर लैंडर है, इंट्यूटिव मशीन्स का है। SpaceX ने Falcon 9 रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च किया। नेक्स्ट, किस कंट्री की वीमेन बैडमिंटन टीम हैज रिसेंटली वन गोल्ड मेडल एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारी इंडियन वीमेन बैडमिंटन टीम ने भी गोल्ड मेडल जीत लिया है एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता एट द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप, करेक्ट। इंडिया टॉप पे रहा। इंडिया ने थाईलैंड को फाइनल्स में रहा है, तो थाईलैंड सेकंड पोजीशन पे आ जाता है। जापान एंड इंडोनेशिया थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। फिर इसका जो इवेंट था वो कहाँ पर हुआ था? ये लोकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो मलेशिया में हमें ये बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप देखने को मिली। नेक्स्ट, व्हेन वाज द 13th वर्ल्ड पेंगोलिन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 13वां वर्ल्ड पेंगोलिन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 17 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड पेंगोलिन डे। याद रखेंगे 17 फरवरी 2024 में हमने इसको ऑब्जर्व किया। जनरली कब ऑब्जर्व करते हैं? थर्ड सैटरडे ऑफ फेब मंथ में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं एंड इस बार 2024 में 17 फरवरी को था एंड 13th वर्ल्ड पेंगोलिन डे है। इसी को हम एंट ईटर भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन फेब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन रेज द डिपॉजिट लिमिट ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टू हाउ मच अमाउंट। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की अमाउंट जो बढ़ा के 30 लाख रुपए कर दी है। पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसकी अमाउंट बढ़ा के 4.5 लाख से 9 लाख रुपए कर दी है, ठीक है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोलैबोरेट किया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ टू ऑर्गेनाइज अ 2-day नेशनल वर्कशॉप ऑन अर्बन लाइवलीहुड। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ? तो वो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क
यूएसए में। मूविंग ऑन, निर्मला सीतारमन मैम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है जो हमारी, करेक्ट, इन्होंने 3 कॉइन्स लॉन्च किए हैं अभी, 3 सोवेनर कॉइन्स ड्यूरिंग द 19th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑन 15th of Feb। ये जो 3 कॉइन्स हैं ये आपके याद रखेंगे, एक तो है ग्रेटर 1 हॉर्न राइनोसोरस का, दूसरा है एनलाइटमेंट बुद्धा की डिपिक्शन रहेगी, और तीसरा आ जाता है श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो कि अयोध्या में बन रहा है यूपी में, उसकी पिक्चर। तो ये 3 कॉइन्स, 3 सोवेनर कॉइन्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। नेक्स्ट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंक्रीज किया ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ एफसीआई फ्रॉम 10,000 करोड़ रुपीस टू 21,000 करोड़ रुपीस। 10,000 करोड़ रुपए से 21,000 करोड़ रुपए यहाँ पे जो एफसीआई का कैपिटल है, ऑथराइज कैपिटल, उसको इंक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट, नेम दैट बैंक, जिन्होंने भी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया आईआरईडीए के साथ टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो आईआरईडीए के साथ किस बैंक ने भी टाई अप किया? पंजाब नेशनल बैंक ने यहाँ पे टाई अप किया, एक एमओयू साइन किया ताकि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को ग्रो कर सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई? तो याद रखेंगे हम ही, अमेजॉन पे को भी यहाँ पर पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला, एंड एमएस स्वाइप टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इनको भी यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू आईईपीएफए इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स? तो वो रहेगा डीबीएस बैंक। नेक्स्ट, in Feb, Ministry of Parliamentary Affairs honored the winners of the 16th National Youth Parliament Competition for Universities and College for 2019-20। किस यूनिवर्सिटी ने रिसीव किया रनिंग शील्ड एंड ट्रॉफी फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट एट द नेशनल लेवल? वो रहेंगे स्टूडेंट्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? किनको दिया गया? तो याद रखेंगे ज्ञानपीठ अवार्ड इंडियन लिटरेचर में दिया जाता है, और यहाँ पर अभी 2 लैंग्वेजेस में, संस्कृत के लिए जदगुरु राम भद्राचार्य जी को, एंड उर्दू के लिए गुलजार जी, जिनका नाम है संपूर्ण सिंह कारला, इन दोनों को यहाँ पे 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करा गया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। एंड दिस इज फॉर द सेकंड टाइम कि संस्कृत लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जा रहा है, एंड 5th टाइम की उर्दू लैंग्वेज में ये अवार्ड दिया जा रहा है। नेक्स्ट, इन फेब, इल्हम एलियेव was re-elected as the president of dash country for 5th consecutive time। तो 5th consecutive time के लिए इलियम एलियेव ये अज़रबैजान के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, आशीष विजयकर was appointed as the MD and CEO of dash बैंक। तो आशीष विजयकर ये अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO ऑफ SBM बैंक इंडिया के। ठीक, ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे सिद्धार्थ रथ को। Next, which of the following personalities have recently won the men's double title of Bangalore Open 24 held in Feb? तो यहाँ पर साकेत मयानी एंड राम कुमार रामानाथन, राइट, ये वो 2 पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता ऑफ द बैंगलोर ओपन 2024 फेब में। ठीक है। नेक्स्ट, इन फेब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया डैश ईयर गारंटीड प्रोक्योरमेंट। अभी देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो सरकार ने 5 साल के लिए एमएसपी देने की बात की गई टू 5 क्रॉप्स, कॉटन, मेज, तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल। तो इन 5 प्रोडक्ट्स के लिए, इन 5 क्रॉप्स के लिए सरकार के द्वारा 5 साल के लिए यहाँ पे एमएसपी देने की बात की गई। नेक्स्ट, ये प्रपोजल दिया है अभी, राइट। और नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने रेज किया, हैज रेज द प्राइस, वर्ल्ड बैंक हैज प्राइस्ड अ डैश सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड लिंक टू सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग इंडेक्स। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने प्राइस किया $1.25 बिलियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बॉन्ड को दैट आर लिंक्ड विद द SOFR इंडेक्स। नेक्स्ट, और ये जो SOFR इंडेक्स के जो बॉन्ड्स हैं ये कब मैच्योर होंगे? 2027 में मैच्योर होंगे। नेक्स्ट, नेम द गाइडलाइंस फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कि रिलीज की गई यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। तो क्या नाम रहेगा उन गाइडलाइंस का? सागर आकलन। एम क्या है यहाँ पे? बेसिकली कि जो पोर्ट्स हैं इंडिया के उनको ग्रो करना, राइट, एंड जो हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी है ना उनको बूस्ट करना, करेक्ट। इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है ग्लोबली उनको फॉलो करना, एंड इंडिया के पोर्ट्स की जो एफिशिएंसी है, मेन एम वही रहेगा कि जो एफिशिएंसी है पोर्ट्स की उनको यहाँ पे बढ़ाने की बात की गई।
ठीक है। और ये जो एमओयू साइन हुए बेसिकली इससे रिलेटेड वो हुए ड्यूरिंग द थर्ड एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने 3 इंपैक्टफुल बुक्स लॉन्च की फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ड्यूरिंग द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि किस सिटी में हुआ। तो याद रखेंगे 3 बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जो कि लखनऊ यूपी में हुआ। एंड ये 3 बुक्स किनके द्वारा लॉन्च की गई हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा, राइट। और ये जो बुक्स हैं बेसिकली आपके स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर बात करती हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करती हैं। हम वॉश सेक्टर, जो वॉश होता है, वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन, करेक्ट, इनके ऊपर यहाँ पे बात की गई इन बुक्स में। नेक्स्ट, इन विच सिटी 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 24। तो ये मिलान एक्सरसाइज अभी किसके द्वारा कंडक्ट कराई गई? इंडियन नेवी के द्वारा इसको कंडक्ट कराया। कंट्री का नाम पूछा जाए तो इंडिया, एंड लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ये हुई? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, मल्टीपल कंट्रीज ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट, इन विच सिटीज कंट्रीज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर, इन विच स्टेट कंट्री का पहला, इंडिया का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ओडिशा में इसको सेटअप किया गया। स्किल इंडिया सेंटर जैसा नाम सजेस्ट करता है, बेसिकली यहाँ पे आज के यूथ को इंडस्ट्री स्किल रेडी बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। एंड धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है और कहाँ पर? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मंथली अपडेट फॉर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जैन के मंथ में थी 80। अब फेब के मंथ में इंडिया की रैंक हो गई है 85, मतलब हमें गिरावट देखने को मिली है। इंडिया 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकता है। एंड टॉप पोजीशन पे कौन सी कंट्रीज आती हैं? 6 कंट्रीज आती हैं जो 194 कंट्रीज में वीज़ा फ्री जा सकते हैं वहाँ के लोग। 6 कंट्रीज कौन सी हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल रेटिंग रिपोर्ट रिलीज्ड इन फेब, इंडिया की जो क्रेडिट ग्रोथ है इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू हाउ मच परसेंट? इट इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट टू 14% इन फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट, who has recently became the first women to be honored with GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। सबसे पहले याद रखेंगे ये है आदिति सेनदे, करेक्ट, फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया GD बिरला अवार्ड से। एंड ये पहली वीमेन बनी है जिनको सम्मानित किया गया GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। इससे पहले ये पहली वीमेन बनी थी जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और कब? 2018 में, राइट, 2018 में ये पहली वीमेन बनी थी जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक सम्मानित किया गया था। एंड अब ये पहली फीमेल बन गई हैं जिनको GD बिरला अवार्ड, जो कि घनश्याम दास बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। एंड याद रखेंगे ये 32nd GD बिरला अवार्ड था। के बिरला फाउंडेशन के अवार्ड के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी के DC-8 एयरक्राफ्ट ने अभी रिसेंटली कंडक्ट करा टेस्ट फ्लाइट एज अ पार्ट ऑफ द एयरबॉर्न एंड सैटेलाइट इन्वेस्टिगेशन ऑफ एशियन एयर क्वालिटी? बेसिकली एशिया AQ मिशन था। ये एशिया के ऊपर जो क्वालिटी है एयर की, पॉल्यूशन है, उसको स्टडी करने के लिए ये DC-8 एयरक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। किस स्पेस एजेंसी का ये मिशन था? तो ये नासा का मिशन था। नेक्स्ट, इन फैब इंडिया फिनिश डैश इन द मेडल टैली फॉर 4 मेडल्स। इंडिया की पोजीशन आती है 5th एंड कितने मेडल्स के साथ? 4 मेडल के साथ ड्यूरिंग द 11th एडिशन ऑफ द एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ कहाँ पर था? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तेहरान, ईरान में देखने को मिलता है, करेक्ट। 11th एडिशन ऑफ एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जहाँ पे इंडिया की 5th रैंक आई विद 4 मेडल्स, जिसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर थे। टॉप पोजीशन किसकी आई मेडल टैली में? वो है चाइना, राइट। चाइना के 16 मेडल थे, 8 गोल्ड, 6 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन 4। इंडिया की 5th रैंक आई, चाइना 1st पोजीशन पे। इंडिया का ये जो इवेंट था 11th एडिशन था एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, कहाँ पर हुआ था? लोकेशन पूछी जा सकती है, तेहरान, ईरान में। बेसिकली ईरान याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, इन फैब डैश बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर
ऑल। तो त्रिपुरा के द्वारा यहाँ पर ये वो पहली स्टेट बन गई, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, जिसने लॉन्च किया चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। 4.15 लाख फैमिलीज को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम से, एंड यहाँ इसके अंडर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहेगा एनुअली पर पर्सन, पर फैमिली। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सप्रेस किया इन्फोसिस को टू बिकम द इंडियाज 5th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म इन मार्केट कैप? तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एसबीआई ने सरपास कर दिया इन्फोसिस को टू बिकम इंडियाज 5th मोस्ट वैल्यूड फर्म इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, एंड एसबीआई की मार्केट कैप है 6.89 लाख करोड़। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज टू मैन्युफैक्चर ऑल डोर्स फॉर द सिंगल एल A220 फैमिली एयरक्राफ्ट इन इंडिया? तो वो है एयरबस, राइट। आई रिपीट, एयरबस वो कंपनी है जिन्होंने पार्टनर किया डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज के साथ टू मैन्युफैक्चर ऑल डोर्स फॉर सिंगल एल A220 फैमिली एयरक्राफ्ट इन इंडिया। ये जो आपका A220 फैमिली एयरक्राफ्ट है, बेसिकली A220 एयरक्राफ्ट है, करेक्ट। इसके लिए जो ये ऑल डोर्स हैं ये मैन्युफैक्चर्स किए जाएंगे इंडिया में ही, पहली चीज़। दूसरी, इसकी जो रेंज आ जाती है 6700 किलोमीटर्स की रेंज आ जाती है। 100 से लेके 160 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी रहती है, एंड इंडिया का जो उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, उसके अंडर यह एयरक्राफ्ट बिल्कुल सूट करता है। और इस स्कीम का एम क्या था उड़े देश आम नागरिक का, कि इंडिया में जो रीजनल कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाया जा सके। कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, इन फेब डैश बिकेम 119th सिग्नेटरी कंट्री टू ज्वाइन आईएसए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो 2015 में ये इनिशिएटिव आया था, इंडिया और फ्रांस के द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम क्या है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम सोलर एनर्जी की ग्रोथ लाएं, वहाँ पर हम सोलर एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि लोगों को एनर्जी मिल सके, करेक्ट। एंड अभी जो 119th कंट्री बन गई है जिन्होंने आईएसए को ज्वाइन किया वो है माल्टा। आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अजय माथुर। नेक्स्ट, इन विच कंट्री शांति प्रयास 4, ये एक लार्जेस्ट मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज थी जो कि अभी कराई गई। तो शांति प्रयास 4 ये नेपाल में एक्सरसाइज हुई थी। नेपाली आर्मी एंड यूएस मिलिट्री के द्वारा मिलकर इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था नेपाल में, शांति प्रयास 4। मूविंग ऑन, मॉर्गन स्टैनली रिसर्च रिपोर्ट ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी कि इंडिया फिजिकल ईयर 25 में ग्रो करेगा बाय 6.5%, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली रीअपॉइंट किया केवीएस मानियन को एज देयर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर? तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। कोटक महिंद्रा बैंक ने रीअपॉइंट किया केवीएस मानियन को एज देयर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर। नेक्स्ट, प्रभावो सुबियांतो इज सेट टू बी स्वॉर्न इन एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ डैश कंट्री ऑन 20th of October 2024। तो ये इंडोनेशिया के यहाँ पर याद रखेंगे 8th प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाएंगे। नेक्स्ट, हु ऑथर्ड द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री? तो नॉरिस प्रीतम के द्वारा ये बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री को अभी ऑथर करा गया, राइट। इसमें नीरज चोपड़ा की जर्नी के बारे में बताया गया, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ हिज लाइफ टू बिकमिंग एन ओलंपिक चैंपियन। एंड इस बुक को ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। एंड फरवरी 2024 में नीरज चोपड़ा को ऑनर किया गया बाय स्विस टूरिज्म विद अ कमेमोरेटिव प्लेक एट आइस प्लेस इन टॉप ऑफ यूरोप इन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड ने एक्वायर किया एडिशनल स्टेक ऑफ 28.3% इन इटलीज टीटागढ़ फ्रीमा एसपीए फॉर 20.21 मिलियन यूरो। एंड ये 20.21 जो मिलियन यूरो है, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 180.33 करोड़ रुपए। नेक्स्ट पे आते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली कंट्रीब्यूट किया 15 करोड़ रुपीस टू द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड? तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड में 15 करोड़ रुपए अभी किस कंपनी के द्वारा दिए गए, कंट्रीब्यूट किए गए? आरईसी के द्वारा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये एक महारत्न है, महारत्ना सीपीएससी जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एंड ये एक एनबीएफसी है, ठीक है। एंड ये जो अमाउंट यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया गया है 12,500 बच्चे जो है एक्स सर्विसमैन के, उनको यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए इस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर द 3rd वीक ऑफ फेब मंथ। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एम्स वर इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? अभी याद रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी ये गुजरात विजिट पर थे, एंड 24-25 फेब को ये यहाँ पे विजिट पे थे, एंड यहीं पर एड्रेस करते हुए लोगों को इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स 52,250 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे इनॉग्रेट किया। जिसमें से अगर हम देखें, पहला आ जाता है फर्स्ट की अगर हम बात करें तो ये है 5 एम्स
यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। 5 एम्स में आ जाते हैं कहाँ पर, राजकोट में, भटिंडा में, रायबरेली में, कल्याणी में एंड मगलाकरी में, राइट। तो 5 एम्स। दूसरी चीज़ याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन सेतु। ये सुदर्शन सेतु ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया अभी, और ये सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पर है, ये गुजरात में रहेगा। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गुजरात में कौन सा ब्रिज पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, तो सुदर्शन सेतु। इसको ऐसे भी पूछ लेंगे कि सुदर्शन सेतु ब्रिज कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में रहेगा, राइट। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पे 5, ठीक है। इसी के साथ साथ याद रखेंगे मुद्रा पानीपत पाइपलाइन प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया बाय पीएम मोदी, करेक्ट। ये आपकी 900 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की कैपिटल रहेगी एंड चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल, गवर्नर कौन रहेंगे, आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट इज विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड अपार इन रिमोट विलेजेस अक्रॉस इंडिया। So this APAR was launched by Ministry of Education. Now what is this APAR stands for? It is Automated Permanent Academic Account Registry. I repeat, Automated Permanent Academic Account Registry. World Defense Show 2024 was held where? So World Defense Show for the year 2024 was recently held in Riyadh. Now you will say, sir, Riyadh option is not given here. So remember, where is Riyadh? Riyadh is in Saudi Arabia. In here also remember at Riyadh International Convention and Exhibition Center, that is in Saudi Arabia. This World Defense Show was held from 4 to 8th of Feb. Right? Take a note, and there is a theme on which this World Defense Show was based, that is equipped for tomorrow. Equipped for tomorrow. This is the theme for the World Defense Show held in Riyadh, Saudi Arabia. Right? नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला आरबीआई से। डायरेक्ट क्वेश्चन है, अमेजॉन पे। आपका भी जब अमेजॉन की वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो आप देखते हैं वहाँ पे अमेजॉन पे का फीचर आता है। तो ये सिमिलर है, आप यहाँ पे अमेजॉन पे में अपना अकाउंट खोल सकते हैं, यहाँ पर अपना बैलेंस रख सकते हैं, यहीं से आप पेमेंट कर सकते हैं, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। इवन आप अपने बिजली का बिल, रिचार्ज वगैरह वो भी इस अमेजॉन पे के थ्रू करा सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद विच स्टेट ऑफ इंडिया विल लॉन्च ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर वर्क करने के लिए अभी एक ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी लॉन्च की जाएगी। किन के द्वारा? वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक ने किस स्टेट के साथ टाई अप किया फॉर दिस? तो वो है गोवा, राइट। ये जो ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी है क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए, इससे क्या होगा कि लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगी गोवा में। एंड गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, राइट, इन्होंने अनाउंसमेंट किया ये ड्यूरिंग द वर्ल्ड बैंक्स इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट, जो कि अभी पणजी में हुई थी गोवा में, 20 से 21 फरवरी के बीच हुई थी 2024 में। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट अजय बंगा, हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन डीसी में। 1944 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। गोवा की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन रहेंगे? पीएस श्रीधरन पिल्लाई, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर पेमार्ट इंडिया। पेमार्ट इंडिया ने अभी कितने इंडियन बैंक्स के साथ टाई अप किया टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला वर्चुअल एटीएम। वर्चुअल एटीएम लॉन्च करने की बात की गई। 5 बैंक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, कि जो पार्टनर किए गए हैं पेमार्ट इंडिया के साथ। 5 बैंक कौन से हैं? आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक एंड करूर वैश्य बैंक, राइट। तो ये वो 5 बैंक हैं जिन्होंने पेमार्ट इंडिया, जो कि एक फिनटेक कंपनी है, इनके साथ टाई अप किया टू लॉन्च फर्स्ट वर्चुअल एटीएम। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर जो ये बैंक रहेगी, आपका एटीएम्स रहेंगे, वर्चुअल एटीएम्स रहेंगे, इसकी मिनिमम विड्रॉल होगी 100 रुपीज़ एंड एक दिन की मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट होगी 2000 रुपये।
करेक्ट। और इसी के साथ साथ एक मंथली कैप भी है यहाँ पे 10,000 रुपये की फॉर एटीएम ट्रांजैक्शंस। ये जो एटीएम्स हैं कहाँ पे लगेंगे? चंडीगढ़, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, करेक्ट, इन जगह पे लगेंगे। एंड पेमार्ट इंडिया की अगर हम बात करें तो सीईओ, एमडी एंड सीईओ कौन है? अमित नारंग। हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में रहेगा इसका एंड 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, दैट इज QCI, along with which organization has launched a DigiReady certification portal. I repeat, DigiReady certification portal, that is DRC. So this Digital Ready certification portal, this is basically an online assessment, online self-assessment tool for digital readiness. That means this DRC, DigiReady certification, will tell you about your skills. It is basically a self-assessment and this will tell you that how much you are digital ready, correct, for job market. This is developed by QCI, that is Digital Ready Certification, DRC. Now the question asked here is, this DRC was jointly launched by QCI along with which organization? It is ONDC. ONDC is your open network for digital commerce and this is a step towards fostering digital inclusion of MSMEs, right? So that we can onboard more and more MSMEs here, correct? So take a note of this. Then if we talk about QCI, who is the chairman of QCI? Jaxi Shaw. Where is the headquarter of QCI? It is in New Delhi and it was established in 1997. नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी साइन किया एक MOU किस मिनिस्ट्री के साथ? फॉर न्यूट्रिशनल इम्प्रूवमेंट इन एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा की मदद से जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, 14 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, करेक्ट, 14 से 18 साल की जो लड़कियां हैं, उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट प्रोवाइड कराने के यहाँ पे बात की गई। इवन जो मेन फोकस रहेगा वो है एनीमिया से लड़ाई, करेक्ट, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए ये MOU साइन किया गया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल एंड मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पर ये MOU साइन किया गया इन न्यू दिल्ली। ठीक है, जैसा फिर मैंने बताया अनीमिया को यहाँ पर टारगेट किया जाएगा एंड इन द मिशन उत्कर्ष के अंडर, मिशन उत्कर्ष के अंडर यहाँ पे अनीमिया से फाइट किया जाएगा 5 डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली, जो कि है धुबरी असम में है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, पश्चिमी सिगमम ये झारखंड में है एंड धौलपुर राजस्थान में है एंड एक गढ़चिरौली ये आपकी महाराष्ट्र में रहेगी। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको याद रखनी है, ये आपकी यहाँ पर अनीमिया के खिलाफ फाइट छेड़ी जाएगी एंड एडोलसेंट गर्ल्स को अनीमिया से बचाया जा सके, करेक्ट, एंड उनको न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसलिए इसको लॉन्च किया गया, इसलिए इस MOU को साइन किया गया। अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप ने अभी अनवेल किया इंडिया का पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स इन विच लोकेशन। तो याद रखेंगे अडानी ग्रुप के द्वारा अनवेल किया गया पहला एंड साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन मिसाइल ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स, जो कहां पर रहेगा? ये आपका कानपुर में रहेगा। ऑप्शन 5 लिख लेंगे, कानपुर, कानपुर यूपी में इसको इनॉग्रेट किया गया है, राइट। 500 एकड़ से भी ज़्यादा की जगह पर इसको बनाया जाएगा एंड ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एम्यूनेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया योगी आदित्यनाथ जो कि चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे के द्वारा। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे द कॉम्प्लेक्स वाज अनवेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द 5th एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर क्या था? हम जानते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 26 फरवरी 2019 में हुई थी। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक के एनिवर्सरी को सेलिब्रेशन के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया और वो 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी इन रिस्पॉन्स टू पुलवामा अटैक जो कि 14 फरवरी को हुआ था 2019 में ही। ठीक है, मार्क करके चलेंगे एंड यहाँ पर बताया जा रहा है कि 400 से भी ज़्यादा
जॉब्स जनरेट की जाएंगी, एमएसएमईज को बेनिफिट मिलेगा एंड 3,000 करोड़ की यहाँ पे लागत लगेगी फॉर दिस एम्यूनेशन ट्विन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स जो कि कानपुर यूपी में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी एक एमओयू साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल अवेयरनेस बढ़ाई जा सके अहेड ऑफ लोकसभा पोल्स। अभी हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होंगे, करेक्ट। तो इलेक्शंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एमओयू साइन किया। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड दूसरा है डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक, फिर यहीं पर याद रखेंगे ये बेसिक एम क्या था कि यूथ में वोटिंग के बारे में अवेयरनेस बढ़ाई जा सके, उनको अपने राइट्स के बारे में बताया जा सके, उनको बताया जा सके कि वोट्स क्यों ज़रूरी है, वोटिंग करना क्यों ज़रूरी है, किन चीज़ों के बेसिस पे वोटिंग करना चाहिए, उसके बारे में एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। एंड नेक्स्ट याद रखेंगे इसी चीज़ के लिए, वोटर अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए थे कुछ दिन पहले। सचिन तेंदुलकर एंड राजकुमार राव, ये दोनों नेशनल आइकन अपॉइंट किए गए ताकि वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। इवन सुरेश रैना जो कि काफ़ी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया था ताकि जम्मू एंड कश्मीर में वोटर अवेयरनेस बढ़ाया जा सके। Which real estate developer recently received the SEBI approval for their inaugural alternate investment fund, that is AIF? So this will be a category 2 alternate investment fund that will be set up, and for this the approval was received by SEBI. It is Shivalik Investment Fund, right? Shivalik Investment Fund has recently received the regulatory approval from SEBI in order to set up their category 2 alternative investment fund. This fund aims to raise 300 crore rupees through a private placement including 150 crore rupees green shoe option. So just remember, it is Shivalik Investment Fund aims to raise 300 crore rupees through this AIF, and it is Shivalik Investment Fund that is the real estate developer that recently got the approval from SEBI. And this Shivalik Investment Fund, remember, this is a Ahmedabad, Gujarat based real estate developer. Correct? And or I correct myself, it is the fund, alternative investment fund, here it will be framed, right, made, but actual name of the company is Shivalik Group, right? Don't get remove this investment fund, right? So it is Shivalik Group that will be setting up this Shivalik Investment Fund, that is an alternative investment fund. What is the theme of Maharashtra MSME Defense Expo 2024? तो अभी महाराष्ट्र MSME Defense Expo हुआ था, ठीक है। ये आपका कहाँ पर हुआ था? पुणे में हुआ था। पुणे में भी कहाँ पर? इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में। 24 से लेके 26 फरवरी के बीच में हुआ था 2024 में। इसकी थीम याद रखेंगे क्या रहेगी? इंस्पायर, लर्न, एंगेज। इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा कराया गया था? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था, राइट। मार्क करके चलेंगे। एंड इस MSME डिफेंस एक्सपो के दौरान कई सारे हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिले, कई सारे MOU साइन किए गए, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद RIS एक MOU साइन किया फॉर एनहेंसमेंट इन आयुष सर्विस सेक्टर? RIS, ये RIS होता क्या है? रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी टाई अप किया RIS के साथ, ताकि जो ये MOU है इसके बेसिस पे हम जो आयुष सर्विस सेक्टर है उसको हम ग्रो कर सकें, उसमें ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ला सकें, एंड इस सेक्टर की जो सर्विसेज है उनको बेटर कर सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका बेनिफिट ले सके। इवन हमने डिस्कस किया था कि IREDA इन्होंने अप्रूव कर दिया है, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से कि इंश्योरेंस कंपनीज को मेडिकल इंश्योरेंस में जो आयुष रिलेटेड सर्विसेज है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस है, उसको इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं धर्मा गार्डियन। ये एक एक्सरसाइज है, ये आर्मी के द्वारा कंडक्ट कराई गई बिटवीन 2 कंट्रीज। किन 2 कंट्रीज की आर्मी के बीच में ये एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई? तो इंडियन आर्मी एंड जापान आर्मी के बीच में। तो इंडिया और जापान के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की तरफ से किस बटालियन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? तो इंडिया की तरफ से कौन सी बटालियन थी या किसने पार्टिसिपेट किया? तो 40 के करीब पर्सनल्स थे
फ्रॉम राजपुताना बटालियन या राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। 40 पर्सनल्स ने इन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाता है लोकेशन। धर्मा गार्डियन ये एक्सरसाइज हुई कहाँ पर थी, तो राजस्थान में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था एट महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि राजस्थान में। 25 फरवरी से ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है एंड कब तक होगी, 9 मार्च तक ये एक्सरसाइज आपकी चलेगी, राइट। एंड कौन सा एडिशन है इस एक्सरसाइज का, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो 5वां एडिशन इस एक्सरसाइज का रहेगा, जो अभी 2024 में इंडिया और जापान के बीच में राजस्थान में कंडक्ट कराया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इनके द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म टू बूस्ट एम्प्लॉयबिलिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो बेसिकली हम बोले तो स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए आज की स्किल्स में, राइट। यहाँ पे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कोर्सेज आपके माइक्रोसॉफ्ट, L&T, देन सिस्को, इनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड इन सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे जो ये प्रोवाइड करेंगे, जो ये कोर्स प्रोवाइड करेंगे, उसके बेसिस पे यहाँ पे यूथ को एम्प्लॉयमेंट रेडी बनाया जाएगा, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएंगी मार्केट के हिसाब से, ताकि वो अब जहाँ पे बाहर जाएं तो उनको जॉब मिल सके इजीली, राइट। तो याद रखेंगे ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया। इससे पहले भी स्वयं लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया एंड इट प्रोवाइड कोर्सेज जो कि डेवलप किए गए हैं बाय इंडस्ट्री प्लेयर्स सच एज L&T, माइक्रोसॉफ्ट एंड सिस्को। नेक्स्ट पर आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी आर्चरी एशिया कप हुआ था, इसका स्टेज 1 हमें देखने को मिला एंड इंडिया ने यहाँ पे टोटल ऑफ 14 मेडल्स जीते, जिसमें से अगर हम बात करें 9 गोल्ड थे, 4 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था। ये जो लोकेशन था इस आर्चरी एशिया कप स्टेज 1 की, ये क्या थी, बगदाद, इराक। मार्क करके चलेंगे, बगदाद, इराक में 2024 में 20 से 25 फरवरी तक हमने ऑब्जर्व किया आर्चरी एशिया कप 2024 का स्टेज 1। फिर यहाँ पर हम देखें तो इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता इन ऑल द इंडिविजुअल इवेंट्स इंक्लूडिंग रिकर्व मैन एंड वीमेन एंड कंपाउंड मैन एंड वीमेन इवेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं बुक्स एंड ऑथर्स पे। तो अभी रिसेंटली फूल बहादुर, ये पहली मगाही नॉवल है जिसको ट्रांसलेट किया गया इनटू इंग्लिश बाय अभय के। फिर याद रखेंगे इस बुक को लॉन्च किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा अलॉन्ग विद अजय सिंह, प्रेस सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अजय सिंह एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ बिहार S सिद्धार्थ। इन सब के द्वारा मिलकर इंग्लिश एडिशन ऑफ फूल बहादुर को लॉन्च किया गया, जो कि पहली नॉवल रहेगी टू बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम मगही लैंग्वेज टू इंग्लिश। तो इस बुक को ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया, अभय के द्वारा। पब्लिश कौन करेगा, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। इस बुक को इनिशियली ऑथर किया गया था जयंती पार्टी के द्वारा 1928 में मगाही में एंड इस बुक को लॉन्च किया जाएगा पटना बिहार में एट 4th एडिशन ऑफ ग्रैंड टर्क रोड इनिशिएटिव 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पर। तो वर्ल्ड एनजीओ डे हम ऑब्जर्व करते हैं 27 फरवरी को टू रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट एंड ऑनर ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ऑल ईयर राउंड। ठीक है, वर्ल्ड एनजीओ डे। फिर वर्ल्ड एनजीओ डे की ही बात करें तो इसका 11th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया 2024 में, राइट। और पहला वर्ल्ड एनजीओ डे 2014 में ऑब्जर्व किया गया था। विच एडिशन ऑफ रेजिंग डे वॉज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कौन सा एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो याद रखेंगे 1 Feb को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे एंड इस बार 48th एडिशन ऑब्जर्व किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। इन्होंने डे एट सी ये एक इवेंट कंडक्ट कराया चेन्नई हार्बर में, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है। यहाँ पर 8 से भी ज़्यादा इंडियन कोस्ट गार्ड का पार्टिसिपेशन देखने को मिला अलॉन्ग विथ 1500+ पर्सनल्स जिन्होंने सेल किया फ्रॉम चेन्नई हार्बर। ठीक है, एंड 48th रेजिंग डे था, 1 Feb को ऑब्जर्व किया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 2024 में कौन सा रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, तो 48th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया। वेयर विल बी न्यू एम्स बिल्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट पर थे टू जम्मू एंड कश्मीर ऑन 20th Feb एंड यहाँ पर विजयपुर सांबा में इन्होंने नया जम्मू एम्स डेवलप करने की यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ याद रखेंगे 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे लाने की बात की गई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें से एक रहेगा एम्स विजयपुर। ठीक, फिर इसके अलावा याद रखेंगे ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर अ न्यू टर्मिनल बिल्डिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एयरपोर्ट, करेक्ट। इसी के साथ साथ
कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कैंपसेस को भी यहाँ सेटअप करने की बात की गई, एज वेल एज रोड एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाने की बात की गई इन जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के? मनोज सिन्हा। विच बैंक पार्टनर्ड विद Lerimit for cross-border transactions for MSME? LEREMITT, right? So which is that bank that has partnered with Lerimit for cross-border transactions for MSME? It is Yes Bank, right? Yes Bank Limited has partnered with a Bangalore-based startup, that is Lerimit, right? And this will enable MSMEs to conduct international transactions that will include US dollar and euro. Right? This will offer transparency, efficiency, and will provide cost benefits to the small businesses that are involved in the global trade. If we talk about Lerimit, who is the co-founder and CEO? शीतल जैन। हेडक्वार्टर इज इन बैंगलोर, कर्नाटका। नेक्स्ट आ जाते हैं इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड। ये बैंगलोर कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। इन्होंने अभी किस बैंक के साथ टाई अप करा टू सेटअप अ ओमनी प्लेटफॉर्म फॉर प्रोग्रेसिव लीडर्स? देखो, ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, राइट, एवरीथिंग। तो इसमें ये ओमनी जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसमें आपकी पेमेंट भी आ जाती है, HR रिलेटेड सर्विसेज भी आ जाती हैं, करेक्ट। इसी के अंडर आपका जो भी डे टू डे मैनेजमेंट होता है वो आ जाता है, डैशबोर्ड आ जाता है, यहाँ पर एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आ जाती है, फिर पेमेंट का भी ऑप्शन आ जाता है कि क्या क्या मेजरमेंट्स एंड बेंचमार्किंग रहेंगी, उसका भी पता लग जाता है। तो एक ओमनी प्लेटफॉर्म जो कि रिटेलर्स को, बेसिकली बिजनेसमैन को हेल्प करेगा टू ग्रो देयर बिजनेस। एक ही प्लेटफॉर्म में सारी सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। तो इनोविटी टेक प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? कौन से बैंक के साथ? RBL बैंक के साथ इन्होंने टाई अप किया टू लॉन्च दिस ओमनियम प्लेटफॉर्म। RBL बैंक की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर R सुब्रमण्यम कुमार रहेंगे। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1943 में इसको एस्टेब्लिश किया गया एंड टैगलाइन रहेगी अपनों का बैंक। ठीक है। फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ES राजीव, ये अभी अपॉइंट किए गए हैं विजिलेंस कमिश्नर ऑफ CVC। चीफ विजिलेंस कमीशन के जो नए विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? ES राजीव, करेक्ट। ये MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के फ्रॉम दिसंबर 2018 टिल फरवरी 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन ओरिजिन समीर शाह, ये अपॉइंट किए गए हैं एज BBC चेयरमैन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए वो कौन है? इंडियन ओरिजिन समीर शाह, राइट। ये इससे पहले याद रखेंगे, ये 4 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। 4 मार्च 2024 से मार्च 2028 तक ये इस पोजीशन में रहेंगे। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। 1952 में इनका जन्म हुआ था। 1960 में ये इंग्लैंड चले गए थे। एंड समीर शाह को ऑनर किया जाएगा विद CBE कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑनर किया गया था इन 2019 बाय क्वीन एलिजाबेथ II विद ऑर्डर कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से फॉर हिज सर्विस टू टेलीविजन एंड हेरिटेज। एंड ही रिप्लेसेस एक्टिंग BBC चेयरवुमेन डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस। मूविंग ऑन, NIA, इंडिया के NIA, इन्होंने अभी साइन किया एक MOU किसके साथ? तो इंडिया के NIA क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। कहाँ पर है ये? जयपुर, राजस्थान में। तो इन्होंने अभी एक MOU साइन किया थाईलैंड के डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के साथ। एंड इसका एम क्या रहेगा? ताकि एकेडमिक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश की जा सके इन आयुर्वेदा सेक्टर। तो हम कह सकते हैं आयुर्वेदा सेक्टर को ग्रो करने के लिए, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट लाने के लिए, आप एक्सपर्ट्स का एक्सचेंज हो सके बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकें, राइट। एंड अलग अलग यहाँ पे टेक्निक्स को, इन दोनों कंट्रीज के कल्चर्स को कोलैबोरेट करके एंड इस आयुर्वेदा सेक्टर को यहाँ पे ग्रो करने की बात की गई, करेक्ट। तो NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इंडिया से एंड थाईलैंड का डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बीच में यहाँ पे MOU साइन हुआ। ठीक, मार्क करके चलेंगे इसको। मूविंग ऑन, स्पोर्ट्स पर आते हैं। फिर इंडिया के द्वारा अभी 18 मेडल्स वन किए गए एट द BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 के दौरान।
18 मेडल्स में से 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज आ जाते हैं। फिर यहीं पे याद रखेंगे ये जो BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसकी लोकेशन क्या थी? पटाया थाईलैंड में ये एक्सरसाइज हुई थी, और सॉरी पटाया थाईलैंड में ये इवेंट हुआ था। बाय एनुअल इवेंट है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, इसका 14th एडिशन अभी हमने ऑब्जर्व किया था, जहाँ पर इंडिया ने 18 मेडल सिक्योर करे। इसमें से अगर मेडल्स देखें तो सुहास ललिनकरे यथिराज, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता एट द SL4 कैटेगरी। कृष्णा नागर, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल्स SH6 कैटेगरी। प्रमोद भगत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन द मैन सिंगल SL3 कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्ituary के ऊपर। तो नेशनल अवार्ड विनिंग इंडियन फिल्म मेकर कुमार सहानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 83, कोलकाता वेस्ट बंगाल में 1940 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने पार्टनर किया किस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के साथ टू सेटअप इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर? तो IIM शिलोंग में ये इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर सेटअप करने की बात की गई। एंड ये जो पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर रहेगा ना, बेसिकली इसमें क्या है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पे यहाँ पे रिसर्च की जाएगी एंड इस सेक्टर को ग्रो करने की बात की जाएगी, लॉजिस्टिक्स को, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स है उसको ग्रो करने की बात की गई, राइट। एंड उसमें जो भी रिसर्च की हम कर सकते हैं ताकि जो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है वो इम्प्रूव हो सके, इसीलिए यहाँ पर ये MOU साइन किया गया, करेक्ट। और बेसिकली कहीं हम MOU साइन किया गया बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड IIM शिलोंग टू सेटअप दिस इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर। एंड लोकेशन भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर कहाँ पे लोकेटेड रहेगा? शिलोंग, मेघालय में। HSBC, they have partnered with which organization to finance climate technology firms? In order to finance climate technology firms, HSBC recently partnered with whom? They partnered with GCP. GCP is your Google Cloud Platform. See, all these three of them, they are the cloud platforms of the individual company. AWS is for Amazon, GCP for Google, Azure for Microsoft. But recently, remember, it was GCP, that is Google Cloud Platform, that has partnered with HSBC in order to provide finance for the climate technology firms. Right, and here it is expected that HSBC will be funding about $1 billion to climate tech companies, right, and this will be done through the corporate social responsibility initiatives of Google Cloud Platform. नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अप्रूव किया $23 मिलियन का लोन टू इंडिया टू कंस्ट्रक्ट IFI इनसाइड जेफ्ट सिटी? तो कौन सा रहेगा? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी अप्रूव किया 23 मिलियन का लोन टू इंडिया, ताकि IFI इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन IFI को इस्टेब्लिश किया जा सके। कहाँ पर? जेफ्ट सिटी में। और जेफ्ट सिटी कहाँ पर है? गांधीनगर, गुजरात। जेफ्ट सिटी क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, राइट। एंड याद रखेंगे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $23 मिलियन अप्रूव करे, राइट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ावा देगा इन इनोवेटिव सॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज एरिया, जैसे क्लाइमेट, फिनटेक, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, जेंडर इक्वलिटी इन फाइनेंस एंड सो ऑन। एंड ये हेल्प करेगा इंडिया को टू इस्टेब्लिश अ फिनटेक रेडीनेस इंडेक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे जिफ्ट सिटी के? तपन रे, ठीक है। गांधीनगर, गुजरात में हेडक्वार्टर रहेगा और 2015 में जिफ्ट सिटी को इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट आते हैं फिर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिकॉग्नाइज किया किस एयरलाइन को एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी अकाशा एयर को डेजिग्नेटेड एज द इंडियन कैरियर, राइट। मार्क करके चलेंगे, जो भी फैसिलिटेट करेंगी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वो इंडिया के लिए अकाशा एयर करेगी। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी पेनल्टी इम्पोज कर दी 3 करोड़ रुपीस की किन ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स पर? तो SBI पे, कैनरा बैंक पर, सिटी यूनियन एंड ओशन कैपिटल मार्केट लिमिटेड, इन चारों पर यहाँ पर अभी RBI के द्वारा पेनल्टी इम्पोज की गई। SBI की बात करूँ तो SBI पर RBI ने 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कैनरा बैंक की बात करूँ तो कैनरा बैंक पर आपके 32.3 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई।
सिटी यूनियन बैंक की अगर मैं बात करूं तो सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपीस की पेनल्टीज इम्पोज की गई। एंड कैपिटल ओशन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, इन पे अभी आरबीआई के द्वारा 16 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। तो ये अमाउंट भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.